हेलो गाइस। आप सभी लोगों को ये तो विदित है कि 2024 में शिक्षक भर्ती वर्ग 2 साइंस से होने जा रही है, जिसमें साइंस की पोस्टें बहुत कम हैं। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि मेहनत करने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। पोस्टें तो कितनी भी कम हो, पर आपके लिए तो एक ही पोस्ट की ज़रूरत है। अगर आप अच्छी लगन के साथ मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए पर डे एमसीक्यू लेके आया हूँ। हम रोज़ एक टॉपिक पर एमसीक्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं धातु और अधातु और उपधातु से संबंधित ऑब्जेक्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि खालिस्तान की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो ऑप्शन में आया है अधातु, धातु, अर्धधातु, उपधातु। तो आप सभी लोग जानते हैं कि धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, और अधातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत ऋणात्मक होती है। अधिकांशतः धातुएं इलेक्ट्रॉन को दान करके धनायन बनाती है, जैसे Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव मतलब सोडियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, एल्युमिनियम पॉजिटिव, आयरन पॉजिटिव। इनके ऊपर आपने हमेशा चार्ज देखा होगा प्लस, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, धातु, है ना। इसके विवरण में भी दिया है कि धातु ऊष्मा एवं विद्युत की अच्छे चालक होते हैं, है ना। इसके विवरण में दिया है कि धातु जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की अच्छे चालक होते हैं। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातुओं की प्रकृति सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत जो होती हैं वो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जबकि जो देखो भाई, अधातुओं की अगर हम बात करें तो अधातुओं और धातुओं में मुख्य रूप से यही देखा जाता है कि धातुओं ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जबकि अधातुएं जो होती है वे विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो चालकता, तार्यता, सरंध्रता, आघातवर्धनीयता। तो आप सभी लोग जानते हैं कि धातुओं में तार्यता का गुण होता है, इसके कारण उनको आप तार के रूप में मोड़ सकते हैं या तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो धातुओं का इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, तार्यता। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है, धातुओं के उस गुण को तार्यता कहते हैं। सोना जो होता है सबसे अधिक तार्यता का गुण रखता है। याद रखना, ये बहुत मोस्टली ये ऑब्जेक्ट पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तार्यता किस धातु में पाई जाती है। तो सोना जो होता है सबसे ज़्यादा तान होता है। 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें नंबर 134 डला है, मगर अपने हिसाब से ये तीसरा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। तो आपको अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल यही था। तो धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, अर्धधातुएं। तो आपको पता है धातुएं जो होती हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती है और अधातुओं की विद्युत ऋणात्मक होती है। तो ऐसे तत्व, इसके विवरण में लिखा है, ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है, आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात हथौड़े से पीटने पर चादर के समान फैल जाती हैं, तन होती हैं, अर्थात तानने पर तन जाती हैं। धातुओं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातु में ऊष्मा भी प्रवाहित होती है और विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, ये याद रखें। चांदी को विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक माना जाता है ना। गुड कंडक्टर चांदी होती है, धातुओं में सबसे अच्छी। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। धातुएं या तो स्वतंत्र रहती हैं या किसी न किसी यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, क्योंकि धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में वो बदल जाती हैं अर्थात परिवर्तित हो जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भैया जो धातुआं होती हैं, धातुओं एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो आंसर तो आपको दिख ही रहा है, वक्र होता है। फिर भी इसका विवरण सुनिए। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो किस तरीके से गति करते हैं? अनियमित रूप से गति करते हैं। अनियमित रूप से गति करते हैं जिससे परमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित रूप से, अनियमित मतलब कभी ज़्यादा कभी तेज, है ना। तो आगे लिखा है कभी धीमे कभी तेज। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो पथ होता है वो सीधा ना होकर वक्र के आकार का होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? धातुओं के किस गुण के कारण उनके फॉइल बनाने में आसानी होती है? पत्थर अर्थात फाइल, है ना। तो आपको पता है आघात वर्जनीयता, अर्थात धातुओं को जब आप हथौड़े से पीटते हो तो उस घटना को आघात वर्जनीयता कहते हैं। और इस गुण के कारण धातुएं जो होती है वो चादर के समान फैल जाती हैं। तो इस गुण के कारण धातुओं के पत्थर अर्थात फाइल बनाना आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। जो भी कठिन होगा मैं उसको और समझा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मैंने अभी आपको बताया, इस गुण को हम तान्यता कहते हैं। धातुओं को तार के रूप में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसे अपन तान्यता कहते हैं, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा 138वां क्वेश्चन, जिसमें क्या लिखा है कि धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित की जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो पतली चादर के रूप में बदलना ये आघात वर्जनीयता कहलाता है। मैंने अभी भी आपको समझाया था कि धातुओं को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वो चादर के समान फैल जाती। इस गुण को ही आघात वर्जनीयता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपने पास में? 139वां, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो धातुएं पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट में दिया है कि वे तान और आघात वर्जनीय होती हैं। तो बिल्कुल सही है, धातुएं तान और आघात वर्जनीय होती हैं। वे ताप और विद्युत के सुचालक होती हैं। तो बिल्कुल विद्युत जो धातु होती है विद्युत की सुचालक होती हैं। इनके गलनांक कुछ कुछ होते हैं, बिल्कुल राइट, इनके गलनांक कुछ होते हैं। वे विद्युत ऋणात्मक होती, ये गलत है, ये आंसर गलत है। मतलब ये डी वाला ऑब्जेक्ट गलत है। विद्युत धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन ना, इसी के साथ अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है धातुएं अपनी वास्तविक स्थिति में खालिस्तान में विद्यमान होती हैं। तो जो धातुएं होती है वो वास्तविक स्थिति में अन्य धातुओं के साथ मिश्रण के रूप में, मुक्त स्थिति में गैस धातु के साथ मिश्रण के रूप में, कंपाउंड के रूप में, कंपाउंड मतलब यौगिक के रूप के साथ मिश्रण के रूप में। तो इसका बी वाला आंसर सही है। किसके रूप में रहती हैं? तो ये रहती हैं मुक्त स्थिति में रहती हैं या यौगिक के रूप में रहते हैं। अभी अपन ने नेक्स्ट में देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो 141वें क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से क्या धातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो केवल ठोस अवस्था में होती हैं धातुएं, आघात वर्जनीय एवं और तान्य, ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक, उच्च गलनांक निम्न गलनांक को क्वथनांक। तो इनमें से आपको बताना कौन सा भौतिक गुण अधातुओं का, देखो निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? तो केवल ठोस अवस्था में होती है, ये भी नहीं है। तो केवल ठोस अवस्था में होती, ये गलत है। ये ठोस अवस्था में नहीं होती, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जो आपकी अधातु होती है ना भाई, ये ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में, तीनों अवस्था में पाई जाती है। देखो अधातुओं के कुछ गुण यहाँ दिए हैं। अधातुओं के गुण, पहला गुण क्या दिया है कि अधातुओं में विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती। बिल्कुल, अधातुओं में विद्युत धारा ऊष्मा प्रभावित नहीं होती। ये धातुओं की तरह कठोर ना होकर भंगुर होती हैं।
बिल्कुल सही। अगर आप अधातुओं को हथौड़े से पीटते हैं तो वे टुकड़ों में टूट जाती है। अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। बिल्कुल राइट, तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। यही बात तो है, इसमें लिखा था केवल ये ठोस में पाई जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अच्छा, इनमें आघात वर्णी और तान्यता का गुण नहीं पाया जाता। बिल्कुल, इनमें आघात वर्णिता और तान्यता का गुण नहीं पाया जाता। इनका गलनांक उतना निम्न होता है, तो सही है, इनका गलनांक उतना निम्न होता है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों बस इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगता है आपको तो कमेंट कीजिए और बताइए कौन से टॉपिक पे मैं एमसीक्यू लेके आऊँ, है ना।